पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। और प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। फिर बताया गया है कि प्रकाश ऊर्जा कैसे है, आप इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, प्रकाश हम किसी स्रोत से प्राप्त करते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरण ये धरती पे आता है और आकर किसी वस्तु से टकराता है, और टकराने के बाद वो प्रकाश फिर मेरी आंखों में जाती है तो हम वस्तु को देख पाते हैं। उसी तरह अगर लैंप जला रहे हैं रात में तो लैंप से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलकर वस्तु पे टकराता है और वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित होकर देखने वाले की आंखों में जाता है, तब उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश किसी न किसी स्रोत से निकल रहा है। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरण, सूर्य में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा होता है उसमें। रासायनिक ऊर्जा हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है तो वहां से प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो प्रकाश भी एक ऊर्जा है क्योंकि वो ऊर्जा से ही निकल रहा है। उसी तरह से जो अगर आप टॉर्च देखें, तो टॉर्च बैटरी लगता है उसमें, तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा से ही लाइट निकल रहा है, ठीक है। इसलिए लाइट भी एक ऊर्जा है। उसी तरह से अगर आप लैंप लेते हैं तो लैंप में तेल रखते हैं, तेल में रासायनिक ऊर्जा है, तो तेल जलने के बाद प्रकाश निकल रहा है, इसलिए प्रकाश भी एक ऊर्जा है। अब आप बोलेंगे सर कैसे आप कह सकते हैं कि वो जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के जलने से ये लाइट निकल रहा है, तो लाइट भी एक ऊर्जा है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि ऊर्जा को तो ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। तो जो लैंप जला रहे हैं जिसमें तेल के रूप में रासायनिक ऊर्जा है, तो तेल तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, वो जल रहा है। तो तेल में जो रासायनिक ऊर्जा है, वही रासायनिक ऊर्जा जब तेल को जलाया जा रहा है तो रासायनिक ऊर्जा हीट ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा में चेंज हो रहा है, इसलिए जो प्रकाश मिल रहा है वो भी एक ऊर्जा है। वही इस चीज को समझाया है इसमें। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है और प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु के देखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब यहाँ पे दो चीज आता है, जितने भी सारी वस्तु हमारे आसपास दिख रहा है उस वस्तु में दो गुण होता है। एक तो ये कि वस्तु से खुद प्रकाश निकल रहा है, और दूसरा कोई वस्तु ऐसा है जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा है। उदाहरण के लिए ये जो पेन है, ये जो किताब है, इन पेन और किताब से अपना प्रकाश इससे नहीं निकल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अप्रदीप्त, यानी कि नॉन लुमिनस। और मान लेते हैं कि सूर्य है, चाहे अगर कमरा में बल्ब जल रहा है तो बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, सूर्य से भी प्रकाश निकल रहा है। मोमबत्ती अगर जला के रख देंगे यहाँ पे तो मोमबत्ती से भी प्रकाश निकल रहा है। तो इन सारी वस्तुओं से जिससे प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त या लुमिनस वस्तु। प्रदीप्त को बोलते हैं दीप्तिमान भी। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त का उदाहरण और आप परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए, मेरे पढ़ाने का बिल्कुल अलग तरीका है, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको केवल समझाऊंगा और जितने भी ज्यादा मैं कोशिश करूंगा आपके दिमाग में वो चीज चला जाए, ठीक है। अब ये देखिए, आपने 9th क्लास में 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किसी वस्तु को देखने के लिए क्या कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो सर आपको बताए होंगे कि किसी वस्तु को देखने के लिए जरूरी है कि उस वस्तु पर प्रकाश आके टकराए और प्रकाश आके टकराने के बाद परावर्तित होकर देखने वाले की आंखों में जाए, तब किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अब ये जो मैं अभी रूम में बैठा हूं, इस रूम में अभी बल्ब भी नहीं जला हुआ है, आप भी इस रूम में बैठे हो दिन के समय जहां बल्ब नहीं जल रहा हो, ठीक है। तो जब आप रूम में बैठे हुए हैं तो अब बल्ब नहीं जल रहा है, तो प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश का स्रोत तो एक ही है, सूर्य जो आसमान से प्रकाश निकल रहा है सूर्य से, वही एक है। तो सूर्य से डायरेक्ट आपके रूम में प्रकाश तो आ नहीं रहा है, तो फिर आप किसी वस्तु को कैसे देख पा रहे हैं इस रूम के अंदर? तो उसके लिए एक कंसेप्ट आया था
आया है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के पहले सबसे पहले प्रकीर्णन क्या होता है ये आप समझ लीजिए। तो एक्चुअली में प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, देखिए जब सूर्य से निकलता है प्रकाश तो वायुमंडल से होते हुए इस धरती पे आता है, ठीक है। तो वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण है, बहुत सारे छोटे छोटे कण है। प्रकाश जब सूर्य से निकलता है और वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित अणु या धूल कणों पर पड़ता है। तो ये जो कण है, ये कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके फिर उसे चारों तरफ वितरित कर देता है, ठीक है, चारों तरफ वितरित कर देता है। माने कि प्रकाश से ऊर्जा को लिया और फिर इसको वापस छोड़ दिया। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। इसी स्कैटरिंग के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पे सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए आप रूम में बैठे हुए हैं, इस रूम में तो सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं आ रहा है, तो वायुमंडल में जो धूल कण है ना, वो धूल कण प्रकाश को अवशोषित करता है, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है और चारों तरफ बिखेर रहा है। और वहीं बिखेर रहा है तो कुछ प्रकाश हमारे रूम में प्रवेश कर रहा है, या आप जहां है उस रूम में प्रवेश कर रहा है, और वो प्रवेश कर रहा है तो किसी वस्तु पे पड़ रहा है, और वस्तु पे पड़ने पे या टकराने पे वापस आपकी आंख में जा रहा है तो आप वस्तु को देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आता है प्रकाश की किरणें कितने तरह के होते हैं। देखिए प्रकाश की किरणें तीन तरह का होता है, एक होता है अपसारी, एक होता है समानांतर, एक है अभिसारी, ठीक है। तो अपसारी किसको कहते हैं आपको फिगर से मैं समझाऊंगा, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे हम लोग सब समझ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे तीन फिगर है, ठीक है, ये अपसारी है। अपसारी का मतलब होता है किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलकर चारों तरफ जा रहा है, और अभिसारी का मतलब होता है विभिन्न दिशाओं से प्रकाश आकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता है, इसको अभिसारी बोलते हैं। और समानांतर किरण पुंज होता है जिसमें प्रकाश एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर होते हैं, यह है प्रकाश किरण, जिसमें प्रकाश किरण एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर होते हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो आसानी से आप लिख सकते हैं। अच्छा आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये अपसारी का, आप टॉर्च जलाते होंगे, टॉर्च को जब जलाते हैं तो उसमें एक बल्ब रहता है, बल्ब जलता है। अब बल्ब जब यहाँ पे जलाते हैं तो प्रकाश निकलता है इस तरह से, एक बिंदु से निकलकर चारों ओर बिखर जाता है, तो उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। ये किरण है, किरणों का पुंज है, ये किरणों का समूह है। तो ऐसा किरणों का समूह जिसमें प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज, आप क्या कीजिए, आपके पास अगर उत्तल लेंस हो, लेंस चश्मा का लेंस, उसको आप क्या कीजिए कि धूप में ऐसे लेके जाइए, जैसे अभी गर्मी का समय है, धूप में लेके जाइए, और क्या करिए कि हाथ में एक पन्ना भी रखिए, एक पेज भी रखिए, और ऐसे करके पेज से सटा लीजिए वो लेंस को, और लेंस को धीरे 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 ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइएगा। आप देखिएगा कि पहले एक बड़ा सा व्हाइट धब्बा पड़ रहा है, फिर ऊपर जैसे जैसे व्हाइट धब्बा धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, छोटे होते जा रहा है, एक बार व्हाइट धब्बा एकदम छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा बूंद की तरह हो जाएगा, एक पॉइंट की तरह हो जाएगा। कुछ देर तक आप उसको वहीं रखेंगे तो देखिएगा कि वो जो कागज है वो जलने लगेगा। यानी कि सूर्य से आती हुई जो प्रकाश किरण है उस सारे प्रकाश किरण को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, और प्रकाश में ऊर्जा भी आ रहा है, तो एक जगह सारा ऊर्जा केंद्रित होने से वो पॉइंट जल जाता है, आग लग जाता है उसमें। तो वो क्या हो रहा है, विभिन्न दिशाओं से आती हुई प्रकाश किरण को एक जगह पे केंद्रित कर देता है, वही अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण है। और समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, ठीक है। तो हमने यहां तक पढ़ लिया है। अब आगे कुछ कंसेप्ट आता है कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है।
देखिए आपके पास ये किताब है, ठीक है, किताब है। इस किताब को अगर आप अपने आंखों के पास लाके रख लेंगे तो आप दूसरे साइड नहीं देख पाएंगे। तो इस प्रकार की वस्तु को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, यानी ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं जा सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब क्या करिए कि एक पेज लीजिए, कॉपी का एक पन्ना लीजिए, उस पन्ना को आप क्या करिए तेल से भिगा दीजिए, तेल से भिगा देनी है। उसके बाद उसको सुखा दीजिए धूप में। उसके बाद उसको अगर आप अपने आंखों पे रखेंगे और देखेंगे तो धीरे धीरे हल्का हल्का आपको बाहर का वस्तु दिखाई देगा। वस्तु पूरा समझ में नहीं आएगा, पूरा शेप अच्छे से समझ नहीं आएगा, धुंधला दिखाई देगा। तो उस वस्तु को बोलते हैं पारभासी। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने में से होकर जाने देता है। उदाहरण के लिए जो आपको हम अभी बताए हैं, पन्ना तेल में भिगाकर सुखा देंगे तो वो पेज हो जाएगा। यानी कि अब क्या हो रहा है कि जो प्रकाश किसी वस्तु से आपकी आंखों में आ रहा है, वो प्रकाश ये पन्ना जो तेल में भिगा हुआ था कुछ प्रकाश को आपस में अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर रख ले रहा है और थोड़े प्रकाश को आपकी आंखों तक आने दे रहा है। यानी कि अब एक ऐसा वस्तु बन गया जो अपने से आर पार थोड़ा सा ही प्रकाश को जाने देता है, कुछ प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लेता है। तो ऐसा पदार्थ जो उस पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने में अवशोषित कर लेता है और थोड़े से भाग को ही बाहर आर पर जाने देता है, उसको परभासी कहते हैं। उस पदार्थ को परभासी कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पर नहीं कर जाता है उसको अपारदर्शी कहते हैं। और पारदर्शी पदार्थ जैसे आप शीशा लेते हैं, ये आईना वाला शीशा नहीं, एक साधारण शीशा, शीशा के कांच जिसको बोलते हैं, तो उस कांच के आर पर आसानी से प्रकाश चला जाता है तो उसको बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। ऐसा पदार्थ जिससे आर पार आसानी से प्रकाश चला जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश नहीं जाता है उसके अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिस पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को कुछ अवशोषित कर लेता है और कुछ ही भाग को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देता है उसको परभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पर परभासी का और उदाहरण आप दे सकते हैं। बोल रहा है घिसा हुआ कांच। मान लेते हैं कोई कांच आप ले लिए और उस कांच को देख रहे हैं तो आर पार आसानी से दिख रहा है, लेकिन कांच को क्या कीजिए, उसको घिस दीजिए बालू पे या दीवार पे घिस दीजिए, खूब घिस दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा तो आर पार नहीं दिख रहा है, साफ सुथरा से नहीं दिख रहा है, एकदम थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। तो घिसा हुआ जो कांच है वो परभासी हो गया है। ठीक है, तेल में लगा हुआ कागज भी परभासी है, बैलून का रबड़ भी, आंख का पलक। ओके, अपारदर्शी का उदाहरण आप देख सकते हैं लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट इत्यादि। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है चैप्टर का मेन भाग, जिस प्रकाश का परावर्तन